अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन में खुश आमदीद व्यूवर्स। मेरा नाम सैयद जाफर शाह है। व्यूवर्स, आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मौजू है वो है ईरान और इसराइल का जो करंट कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा है पेट्रोल की किल्लत की वजह क्या बनी। ईरान की पेट्रोल की बंदिश के बाद जो है क्वेटा में है पेट्रोल बिल्कुल जो है वो नायाब हो चुका है। बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ अजला में पेट्रोल एक तो नायाब हो चुका है, जहाँ पर अगर कहीं पे मिल रहा है तो वो दुगने दामों पे वहाँ पे फरोख्त किए जाते हैं। तो इस तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम इस बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो करंट कन्फ्लिक्ट चल रही है ईरान और इसराइल के दरमियान। इसमें सर इस्लामी ममालिक का रोल होना चाहिए। इस वक्त मौजूदा जो इस वक्त जंग चल रही है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है, दुनिया में इस वक्त दो बड़ी जंगें लड़ी जा रही है। इसमें रशिया और यूक्रेन, सेकंड ईरान और इसराइल। हम दहाइयों से सुनते आ रहे हैं, तो ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये आज ईरान ने साबित कर दिया कि जो हमें कुछ लोग अफवाहें फैला के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल वो गलत रही। जी जी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ये ईरान को, जिन्होंने दिलेरी से इसराइल का डट के मुकाबला किया और फ़लस्तीनी निहत्थे फ़लस्तीनियों पर जितनी बमबारी, जितनी जुल्म जबर इसराइल ने किया फ़लस्तीन पर, स्पेशली गजा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनको कंडरात में तब्दील कर दिया। वहाँ पे भूख अफलास की शिद्दत हो गई थी। सर, कल हम एक विजुअल हमारे सामने आई, हम वो देख रहे थे। कल यहाँ से ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो वहाँ पर इसराइल दाग दिए, लेकिन वहाँ पे जो मौजूद फ़लस्तीनी बच्चे थे वो जश्न मना रहे थे, वो उस पर एक खुशी महसूस कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी वो है अचीवमेंट है फ़लस्तीन के लिए भी किया। आखिरकार अल्लाह पाक ने उसकी भी सुन ली कि कोई है जो उसकी आवाज़ बनी इस वक्त। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हम भी यहाँ पे वहाँ पे फ़लस्तीनी जूम उठे, यहाँ पे हम पाकिस्तानी खित्ते के साथ जो टच है ईरान के साथ, वो भी खुश है। जिस तरह मुकाबला ईरान ने किया, शायद तारीख में किसी मुस्लिम ममालिक ने नहीं किया हो। करंट तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसराइल को ईरान ने बता दिया कि मुसलमान जो है वो डट के खड़ा है फ़लस्तीन के साथ, और जितनी भी मुस्लिम ममालिक है। इसमें स्पेशली मुझे बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब ने बिन सलमान ने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान ने कहा और तुर्क ने कहा वो खड़ा होना चाहिए। जिस तरह इसराइल के साथ ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका इसके पीठ पे खड़ा है और इसका जो है ना दिफा कर रहा है, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान डट के खड़ा रहे इस फ़लस्तीन के ईरान के साथ और डट के मुकाबला करे। और दूसरी बात आपने कही कि पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल तो हमारे बलूचिस्तान में आपको पता है जितनी भी पंप्स है, मैं समझता हूँ जितनी भी पंप्स है सब में ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। अब से नहीं, जब से ईरानी पेट्रोल का ये जो सिस्टम चला आ रहा है। ये तो पहले यहाँ पर शहरियों को नहीं पता था कि कौन सा ईरानी पेट्रोल है कौन सा पाकिस्तानी पेट्रोल है। अब इनका जो है पोल जो है वो खुल गया है, अब खुल कर आवाम के सामने आ चुका है। पहले जो ईरानी पेट्रोल हम जो पाकिस्तानी या बलूचिस्तान में जो डलवा रहे थे, ये एक ऑप्शन इनके पास था कि सस्ता पेट्रोल मिल रहा है ईरानी, जो कि 200, 220, 230 तक मिल रही थी। अब जैसी ईरानी पेट्रोल बंद हो गई, उसकी बंदिश के बाद फौरी तौर पर एक हफ्ते के बाद पाकिस्तानी PSO के पंप भी जो है ना इनके पास जो स्टॉक पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। तो इनसे ज़ाहिर होता है कि ये जो है ना ये भी जो है वही ईरानी पेट्रोल फरोख्त कर रहे थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान है, स्पेशली बलूचिस्तान बहुत पसमानदा सूबा है। यहाँ पे एक ही चीज़ हमें सस्ता मिल रहा था, जो कि पेट्रोल के हवाले से। ये फैसिलिटीज़ हमें जो है ना हुकूमत ने थोड़ी बहुत दी थी। अभी आपको जैसा आपको पता है, रिसेंटली पेट्रोल ये कल्टेक्स हो गया, शेल पंप हो गया, जितनी बड़ी बड़ी पंप है, सिवाय एक दो, तकरीबन मैं कहता हूँ कि 10% या 8% पंप जो कि पाकिस्तानी जो ओरिजिनल वो पेट्रोल है वो बेच रहे थे। बाकी सारे जितनी भी पंप थे वहाँ पे हमारे जो है ना ईरानी पेट्रोल बेच रहे थे। और थोड़ा बहुत बलूचिस्तान, एक तो यहाँ पे ना फैक्ट्री है ना कोई ऐसा जो है ना बिजनेस के हवाले से न ज़राअत इतना ज़्यादा है कि यहाँ इस सूबे को चला सके। एक ही थोड़ा बहुत जो कारोबार चल रहा था वो पेट्रोल के हवाले से था। इसमें जो ना आम आवाम, आम शहरी बहुत खुश थे। यहाँ मैं
बलूचिस्तान में जो है ना एजुकेशन की जी जी बहुत ज़्यादा कमी लिटरेसी है, रेट बहुत कम है बहुत कम है। यहाँ पे बोल कोई नहीं सकता। कोई बोल नहीं। अगर कोई बोले तो वो डर के बोलता है कि यार खुदा ना खासा कल को मेरे साथ कुछ ना हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से तो अगर मैं क्या असल बोलूँ, हमारे सर जो है आपको पता है हमारा जो कल्चरली बॉन्ड सोसाइटी है, फ्यूडलिज्म है यहाँ पे, नवाब सरदार मीर मलिक, उनका जो पहला तरीका है वारदात वो यही है कि उनको करना है। अगर आवाम में शऊर आ गई तो फिर ये मामला फिर नहीं होगी। है जी 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 जिसको हम क्या एजुकेशन की ना होने की वजह से हर इंसान को उसका हक है, बुनियादी हक है, बुनियादी हक है बोलना। और साथ ही साथ वो आपके अपने हक के लिए अगर नहीं लड़े तो समझो कि उसकी जिंदगी वैसे ही है। शायद है कि हर शहरी को बोलना चाहिए, अब जैसे पेट्रोल का फुकदान है इसलिए बोलना चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए कि बाबा हमारे। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने का। जी तो व्यूअर्स, ये आज हम इस मौजू पर बात करने का मकसद ये था कि ख़ासकर हमारे जो बलूचिस्तान के शहरी है उनको ये अवेयरनेस दी जाए, उनको पता हो अपनी बुनियादी हकूक़ का। क्योंकि बलूचिस्तान में तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बुनियादी हकूक़ का बहुत ही बड़ा मसला होता है, ज़रूरिया है वो आ रही है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।